वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीबीएसई बोर्ड 2025 के लिए चूज किए गए हैं और ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। बेटा फर्स्टली सॉरी, मैं 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, थोड़ी सी इमरजेंसी भी थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी इसीलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई। बट कोशिश करूंगी मैं कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए। बट प्लीज आप मेरे चैनल को मतलब अनसब्सक्राइब मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। हम फाइनल एग्जाम से पहले प्रॉपरली सारे मैथ्स के इतनी अच्छे से रिवीजन कर लेंगे कि आपका एक भी मार्क्स इधर उधर नहीं जाएगा। राइट, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो इस चैप्टर में 2 मेनली फॉर्मूलाज है जो यूज होंगे, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला और एक सेक्शन फॉर्मूला। एक तीसरा फॉर्मूला और भी होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। राइट, डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है, कोई 2 पॉइंट्स होंगे बेटा, उन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस पता करना हो तो कैसे पता करना है। ये फर्स्ट पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1 और सेकंड पॉइंट के क्या है x2 y2। इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। राइट, और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जब कोई भी पॉइंट मान लेते हैं एक्स वाई पॉइंट है, 2 पॉइंट्स कोई लाइन सेगमेंट बन रही है, इन दो मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट है, P और Q 2 पॉइंट्स हैं और कोई एक पॉइंट एक्स वाई पॉइंट है जो इस PQ रेशियो सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा है और हमने कोऑर्डिनेट्स पता करने हो या रेशियो पता करना हो तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज होता है। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, जो कोऑर्डिनेट्स है वो किसके इक्वल होते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। राइट, तो चलिए बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको डिटेल चाहिए इस चैप्टर के तो मैं इस वीडियो के लिंक में इस चैप्टर की फुल वीडियो का लिंक पेस्ट कर दूंगी, आप वहां पर जाकर भी चेक कर सकते हो। राइट, चलिए अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है, AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस ABC एंड लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू। बेटा ध्यान से देखो, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC है, इसका मीडियन क्या होता है, जो सामने के साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मींस BD हमारे पास क्या है, DC के। राइट, और वी कैन से दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। राइट, तो उसने कहा है AD की लेंथ पता करनी है। अब हमें दिए हुए हैं पॉइंट्स, A के पॉइंट दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स, B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और C के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, बट D के तो दिए ही नहीं है। AD पता करने के लिए हमें किसके कोऑर्डिनेट चाहिए, D के। तो D क्या है, ध्यान से देखो, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब D के पॉइंट मान लेते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, X और Y। राइट, तो इसके लिए हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। राइट, सो वी कैन से दैट x प्लस मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 मीन्स 4 प्लस 0 बाई 2। राइट, तो ये किसके इक्वल आ गए बेटा, 3 और 2 के। इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 3 और 2 हो गए। अब उसने AD की लेंथ पता करनी है। AD की लेंथ मीन्स A और D के बीच का डिस्टेंस पता करना है। AD इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर। राइट, क्लियर।
अब ध्यान से देखिए बेटा, इसको माइनस किया तो कितना आ गया, -2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, +2 + 6 कितना हो गया, 8 का स्क्वायर, 4 + 64 दैट इज इक्वल टू √68 यूनिट्स। ध्यान से देखिए, जो ऑप्शन है उनमें हमारे पास √68 ऑलरेडी है, तो वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3 - 5 एंड x - 5, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस हमें दिए हुए 15 यूनिट्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो हमने x की वैल्यू पता करनी है बेटा। ध्यान से देखो, मान लेते हैं कोई दो पॉइंट a और b है, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए 3 और -5 और b के दिए हुए x और -5। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मींस ए बी हमें दिया हुआ है 15 यूनिट्स का। ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, x2 - x1 का स्क्वायर, मींस x - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, राइट। ये भी -5 है और ये भी -5 है, सो -5 यहाँ पर भी लगाना है, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी की लेंथ कितनी दी हुई है हमें, 15 इज इक्वल टू x - क्यूब का स्क्वायर प्लस -5 + 5, 0 का स्क्वायर 0 हो गया। तो हमारे पास बेटा क्या बच गया, x15 इज इक्वल टू x - 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, x - 3 इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 + 3 दैट इज इक्वल टू 18। सो हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, x की। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 18, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, find the ratio in which the point divides the line segment joining the points this and this, also find the value of a। बेटा ध्यान से समझो, कोई पॉइंट है 8/5 और y जो किसी लाइन सेगमेंट मान लेते हैं a और b है, ये c पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं 1 और 2 और 3, इन दोनों को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं ये k/1 में डिवाइड कर रहा है। आप m1/m2 भी ले सकते हो और k/1 भी ले सकते हो। k/1 में डिवाइड कर रहा है तो उसने पूछा है रेशियो भी फाइंड करनी है और वैल्यू ऑफ y का कोऑर्डिनेट भी पता करना है, राइट। तो रेशियो फाइंड करने के लिए बेटा हमें क्या चाहिए था, ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल है, दिस वन, और कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू क्या होती है, m1 x2 2k m2 x1 1 × 1 अपॉन m1 + m2, राइट। और y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 + m2, राइट। अब बेटा ध्यान से देखो, यहां पर हम अगर वैल्यूज निकालनी हो तो क्या करना होता है, जो कोऑर्डिनेट्स है उनको कंपेयर कर लो। 8/5 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 2k + 1 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू 8/5। और सेकेंडली यहां पर लिख लेते हैं हम 3k + 2 अपॉन k + 1 किसके इक्वल है, y के, राइट। सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया, 10k + 5 इज इक्वल टू 8k + 8, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10k - 8k किसके इक्वल आ गया बेटा, 8 - 5, 2k किसके इक्वल आ गया, 3k, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2, राइट। अब k की वैल्यू 3/2 यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं क्योंकि हमें y की वैल्यू भी चाहिए। 3 × 3/2 + 2, 3/2 + 1 इज इक्वल टू y। यहां से सॉल्व किया, 9 + 4/2, 3 + 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 13/5। और यहाँ पर k/1 है, k/1 किसके इक्वल है, 3/2 के, सो k/1 किसके इक्वल आ जाएगा, 3/2
2 के। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चंस बहुत इजी है बट अगर आप ध्यान से समझोगे तभी ही कर पाओगे, राइट। ABCD is a rectangle formed by the points। ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है, फॉर्म की गई है इन पॉइंट से। सबसे पहले हम रेक्टेंगल ही फॉर्म कर लेते हैं। ये रही रेक्टेंगल, राइट। A, B, C और D, जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं -1, -1, -1 और 6, 3 और 6, 3 और -1, राइट। उसके बाद उसने बोला है P, Q, R, S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q, CD का मिड पॉइंट है R और S पॉइंट है, मिड पॉइंट है AD का, राइट। शो दैट द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, जो इनको मिलाने पर क्वाड्रिलेटरल बन रही है, ठीक है। ये जो इनको मिलाने पर क्वाड्रिलेटरल बन रही है, इनके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, मींस एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। हमें प्रूव करना है OP किसके इक्वल है? OR के, और OS किसके इक्वल है? OQ के, राइट। इसके लिए सबसे पहले बेटा हमें PQRS के कोऑर्डिनेट चाहिए, और हमें पता है जो PQRS है वो साइड्स के क्या है? मिड पॉइंट्स है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, यहां पर हम लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, राइट। तो कितना आ गया? -2/2 -1, 5/2, राइट। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। Q के कोऑर्डिनेट BC का मिड पॉइंट है, तो कितना आ जाएगा? -1 प्लस 3/2, 6 प्लस 6/2, दैट इज इक्वल टू 2/2 1, 12/2 6, राइट। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके निकालने हैं हमने? R के। कोऑर्डिनेट्स ऑफ R 3 प्लस 3/2, 6 प्लस -1/2, दैट इज इक्वल टू 3 और 5/2, राइट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ S कितना आ जाएगा? -1 प्लस 3/2, -1 -1/2, दैट इज इक्वल टू 2/2 -2/2, दैट इज इक्वल टू 1 और -1। बेटा PQRS के कोऑर्डिनेट्स हो गए, राइट। अब हमने प्रूव करना है कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये बेटा क्या करना होगा? अगर बाइसेक्ट कब करेंगे? जब इन दोनों डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है वो सेम होगा, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? फर्स्ट डायगोनल कौन है? क्या कौन सा है? PR। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR और मिड पॉइंट ऑफ PR भी लिख सकते हो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PR किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? P और R के कोऑर्डिनेट्स हमें ये दिए हुए हैं -1, और R के हमने ये फाइंड कर लिए, -1 प्लस 3/2, 5/2 प्लस 5/2/2, राइट। ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 2/2 1, 10/2 5, 5/2 आ गया, राइट। अब हमने पता करना है मिड पॉइंट ऑफ SQ। दूसरा डायगोनल क्या है? QS और SQ, whatever you want to say you can say QS। किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? Q के कितने हैं? 1 और 6, और S के क्या है? 1 और -1। सो 1 प्लस 1/2, 6
प्लस -1/2। ये भी कितना आ गया बेटा 1 और 5/2। इसका मतलब दोनों का मिड पॉइंट जो है वो सेम है, तो ये दोनों क्या करेंगे आपस में बाइसेक्ट करेंगे। देयरफॉर पीआर एंड क्यूएस बाइसेक्ट्स ईच अदर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4 और -5। -4 और -5 के नजदीक कौन सा पॉइंट होगा बेटा, ध्यान से देखो। मान लेते हैं ये हमारे पास -4 एक्स एक्सिस पर ये नेगेटिव और यहाँ पर -5, ये पॉइंट है। -4 और -5 यहाँ पर है, ठीक है। और -4 और 0 ये पड़ा है, 0 और ये पड़ा है, और -5 और 0 इस साइड में चला जाएगा, राइट। -5 और 0 और √41 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग होगा। 6 पॉइंट समथिंग है तो यहाँ पर हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा करीब किसके आ रहा है, -4 और 0 के। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। Now next question बेटा, a point on x-axis divides a line segment joining the points this in the ratio this। the point पता करना है बेटा, कोई पॉइंट है x एक्सिस पर, ध्यान से देखना बेटा, एक बार याद रखना x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होगा, y का कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, 0 के। ये हमारे पास बेटा x एक्सिस है, राइट। ये हमारे पास ओरिजन होता है, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजन। ओरिजन हमेशा 0 0 होता है, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पर x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। इस लाइन पर ये है हमारी x एक्सिस, x एक्सिस पर y की कोऑर्डिनेट कोई भी नहीं है ना, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू है तो y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो सबसे पहले y का कोऑर्डिनेट 0 इन दोनों ऑप्शंस में आ रहा है, राइट। तो ये दोनों तो कट होंगे क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं। उसके बाद हमने सॉल्व करके देखना है, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, ए और बी पॉइंट दिए हुए हैं, ए और बी दो पॉइंट दिए हुए हैं, 2 -3 5 और 6। ये किसी पॉइंट को एक्स एक्सिस के पॉइंट को एक्स एक्स के पर y का पॉइंट 0 है तो 0 लिख दो। किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 1:2 में। तो हमने ये पॉइंट पता करना है, राइट। तो किसका, क्योंकि रेशियो दी हुई है तो कौन सा फॉर्मूला होगा, यूज सेक्शन फॉर्मूला। x और 0 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। ये कितना आ गया बेटा, 5 + 4/3 और ये कितना आ जाएगा 6 -6 -6/3। ध्यान से देखो, ये हमारे पास कितना आ गया, 9/3, 3 और 0, सेकेंड पॉइंट 0 आ गया। सो इसका मतलब x का पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, 3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए इसके, 3 और 0, 3 और 0, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। फिर से एक्स एक्सिस पे पॉइंट पता करना है, which is at a distance of √41 units from the point 8 और -5। एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, कोई ए पॉइंट ले लेते हैं जो एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर है तो y का कोऑर्डिनेट हमने 0 लेना है। बी पॉइंट हमें दे दिया 8 और -5। ये पॉइंट इस पॉइंट से कितनी दूरी पर है, √41 यूनिट्स पर दूरी पर है, राइट। तो हमने ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर 8 - x का स्क्वायर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर, राइट। बट हमें ए बी की लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है, √41। 8 - x का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। -5 बचेगा, -5 है क्योंकि इवन नंबर है पावर, तो जो नेगेटिव नंबर होता है बेटा वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, राइट।
अब रूट्स के साथ रूट कैंसिल हो गया, आप कैंसिल भी कर सकते हो, स्केयरिंग बोथ साइड्स करके भी कैंसिल कर सकते हो, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 41 किसके इक्वल आ जाएगा, 8 माइनस एक्स का स्केयर प्लस 25, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 41 इज इक्वल टू 64, यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी है a माइनस बी का होल स्केयर की, क्या होती है a स्केयर माइनस प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, राइट। a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab प्लस 25, ये प्लस का 41 है, दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। माइनस 16x, इन दोनों को ऐड किया 89 माइनस 41 दैट इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज टू एक्स स्केयर माइनस 16x, इन दोनों को माइनस किया तो कितना आ गया 848। अब 48 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसका प्लस या माइनस क्या आ जाए हमारे पास 16। सो स्टार्ट करते हैं, 48 के प्राइम फैक्टर बना लेते पहले, 24 12 12 और 4, 12 और 4 16 बन जाएगा, बट दोनों नंबर्स कौन से होंगे, नेगेटिव। सो 12x माइनस 4x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अरे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 12 और 4। सो कौन कौन से पॉइंट्स है जिनका डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना होगा, √41। तो कौन कौन सा, पहले x की वैल्यू 12 पुट कर लेते, 12 और 0, दूसरा कौन सा होगा 4 और 0, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, शो दैट द पॉइंट्स, ये तीन पॉइंट दिए हुए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है बेटा, जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं आपस में इक्वल, राइट। तो हमने प्रूव करना है, सबसे पहले इसका मतलब पता करने के लिए हमें लेंथ पता होनी चाहिए। ये ट्रायंगल है, मान ए बी और सी, -5 और 6, 3 और 0, 9 और 8, राइट। तो इसके लिए हमें इनकी लेंथ पता करनी होगी। सबसे पहले ए बी की लेंथ पता कर लेते हैं। ए बी डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ लेंथ पता करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 3 माइनस -5 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर, राइट। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 100 विच इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, राइट। अब बीसी की लेंथ पता कर लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 8 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 6 का स्क्वायर 36, 64 दैट इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। वैसे तो हमारे पास दो साइड्स इक्वल आ गए, बट हम तीसरी साइड भी निकाल के वेरीफाई करेंगे क्या इनके दो साइड्स इक्वल आ रही हैं। एसी, एसी किसके इक्वल है, 9 माइनस -5 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 196 प्लस 4, ये आ गया 200। बेटा ये आएगा हमारे पास 10√2 यूनिट्स। तो थर्ड साइड तो इक्वल नहीं आई, हमारे पास कौन कौन सी साइड इक्वल आई है, ए बी और बी सी। अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल है तो वो कौन सी ट्रायंगल होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो दिस इज द, because AB is equal to BC, therefore this is an isosceles triangle, right? Now next question बेटा, next question में क्या दिया हुआ है, x axis divides the joining of 2 points in ratio। x axis कि कोई भी जो पॉइंट है वो इन पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मान लेते दो पॉइंट्स ये दिए हुए हैं ए बी, और एक्स एक्सिस का पॉइंट ले लेते हैं x और 0, कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 1 के रेशियो 1 में। तो हमने रेशियो फाइंड करनी है, तो रेशियो फाइंड करने के लिए सेम वैसे सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा बेटा। पॉइंट कौन कौन से है, x और 0। सबसे पहले x के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से, 2 और -3, बी के कोऑर्डिनेट्स 5 और 6, x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। नेक्स्ट y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, m1 y2 प्लस
m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब बेटा ध्यान से देखो, अगर हम इन कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करते हैं, यहाँ तो x इक्वल टू दिस आ जाएगा, बट हमें तो x की वैल्यू फाइंड ही नहीं करनी, सो k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y के कोऑर्डिनेट को हम कंपेयर कर लेते हैं। 0 किसके इक्वल आ जाएगा, 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1। अब क्रॉस किया तो कितना आ गया, 0 इज इक्वल टू 6k माइनस 3, विच इम्प्लाइज टू 6k किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 3k, k किसके इक्वल आ जाएगा, 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2। सो k रेशो 1 किसके इक्वल है, 1:2। सो ऑप्शन 1 is the correct option, right? Now next question बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 players are standing on a circle at the points। 3 players हैं जो सर्कल पर खड़े हैं। ये सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ बेटा आप, ठीक है। यहाँ पर ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं और सी ले लेते हैं, ठीक है। 3 खड़े हैं, तीनों का कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 1 0, सी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 3 और 4। ए बॉल इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट दैट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द 3 प्लेयर्स। अब एक बॉल गिराई गई है जिनका डिस्टेंस तीनों प्लेयर से इक्वल होगा। अब तीनों प्लेयर से कब इक्वल होगा, जब बॉल सेंटर से गिरेगी, क्योंकि बेटा रेडियस ये किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंसेस पर कोई पॉइंट हो वो सेंटर से मैच करे तो वो रेडियस बन जाता है, और सर्कल के रेडियस किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस क्या होता है, सेंटर से इक्वल होता है। सो हम मान लेते हैं इस पॉइंट पर जो है वो बॉल गिरी है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉल, बॉल के कोऑर्डिनेट्स हमने पता करने हैं। And the fourth player is standing on the point. Is she standing on the circle? सबसे पहले हमने, क्योंकि इन तीनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो ए ओ किसके इक्वल होगा, ओ बी के और ओ सी के, राइट, क्लियर। अब हम जो बॉल का कोऑर्डिनेट है उसको क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई, क्लियर। ओ ए मीन्स x1 माइनस x2 का स्केयर प्लस y2 माइनस y किसके इक्वल है बेटा, OB कितनी है हमारे पास, x1 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, क्लियर। पहले इन दोनों को ले लेते हैं, यहां से स्केयर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 5 का स्केयर प्लस वाई स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस 1 का स्केयर प्लस y का स्केयर। यहां से ये कैंसिल हो गया, राइट। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, एक्स स्केयर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 1, राइट। यहां से एक्स स्केयर कैंसिल हो गया, सो 12x हमारे पास कितना आ गया, माइनस 24 के x किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 2 के, राइट। अब हमने पता करना है बेटा y का कोऑर्डिनेट, तो हम OC फाइंड कर लेते हैं। OC किसके इक्वल है, -2 और y रह गया हमारे पास, x2 माइनस x1 का स्केयर थ्री माइनस x का स्केयर, राइट, प्लस 4 माइनस y का स्केयर, क्लियर, इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 3 माइनस एक्स का स्केयर, 3 माइनस एक्स मीन्स कितना हो गया हमारे पास, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं हम, क्या आ गया बेटा, OC हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 3 माइनस एक्स का स्केयर प्लस 4 माइनस वाई का स्केयर। अब हमारे पास किसी भी एक को ले लो, OB हमारे पास कितना था, x माइनस 1 का स्केयर प्लस वाई स्केयर, राइट। OC किसके इक्वल है, OB के, सो हमारे पास क्या आ गया, 3 माइनस एक्स का स्केयर प्लस 4 माइनस वाई का स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, x माइनस 1 का स्केयर प्लस वाई स्केयर, स्केयर रूट से स्केयर रूट कैंसिल हो गया। x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, x कितने के इक्वल है, -2 के, यहाँ पर हम -2 वैल्यू पुट कर देते हैं, -3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा,
प्लस, राइट, प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, -2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ गया, -1 का स्क्वायर 1, इस पर आइडेंटिटी लगा देते हैं 16 प्लस वाई स्क्वायर -8y, ये आ गया 9 प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8y, 8y किसके इक्वल आ गया 8 के, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 8y 8 दैट इज इक्वल टू 1। सो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे जहां पर बॉल गिरी है, -2 और 1। अब उसके बाद उसने सेकंड पॉइंट में पूछा है बेटा, ये क्वेश्चन आपको 5 और 6 मार्क्स में आएगा ही आएगा, राइट, मतलब आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। इसके लिए आगे उसने क्या कहा, द फोर्थ प्लेयर इज स्टैंडिंग एट द पॉइंट डी 5 और -4, इज शी स्टैंडिंग ऑन द सर्कल। बेटा इसके लिए हमें रेडियस फाइंड करना होगा, रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज OA। OA किसके इक्वल है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर मीन्स माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1, सो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 का स्क्वायर, राइट। तो कितना आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू √10, अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब निकालो OD, क्योंकि हमने D का देखना है भी वो कहां पर खड़ी है। D के पॉइंट है 5 और -4 और O के पॉइंट के साथ आए थे -2 और 1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर मीन 5 प्लस 2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट। ये आ गया बेटा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 74। 74 मीन 8 पॉइंट समथिंग। बेटा रेडियस हमारे पास था 3.0, इसका मतलब जो O से डिस्टेंस है वो ये क्या है OA, OD क्या है OA से बड़ा है, तो जो D की पोजीशन है वो सर्कल के ऊपर नहीं सर्कल के बाहर होगी, क्योंकि जो रेडियस है बेटा वो OD से OA से ज्यादा आ रहा है, OD का जो डिस्टेंस है वो OA से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब जो D पॉइंट है वो क्या कहां पर खड़ा होगा, सर्कल के बाहर। सो ही और शी standing outside the circle, right। now next question बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पता करना है। ये A मान लेते हैं और ये B हमारे पास क्या होता है बेटा x2 माइनस x1 का स्क्वायर मीन -1 m माइनस m का स्क्वायर n माइनस माइनस n का स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो गया -2m का स्क्वायर और यहाँ पर 2n का स्क्वायर आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, सॉरी 4 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया बेटा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, 2√m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ 3 पॉइंट्स फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों के जो साइड्स की लेंथ है वो सेम होगी, राइट। ये हम A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं और C, तो लैम्डा की वैल्यू पता करनी है। हमें दिया हुआ है AB किसके इक्वल है, BC के इक्वल टू CA के। सो AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट, √3 माइनस 0 का स्क्वायर। क्लियर। अब हम इन दोनों को ले लेते हैं, चाहे AB इज इक्वल टू BC ले लो, चाहे AB इज इक्वल टू CA ले लो, तो हम AB इज इक्वल टू CA ले लेते हैं क्योंकि इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। x2 माइनस x1 का स्क्वायर 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस लैम्डा का स्क्वायर। क्लियर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ गया है
9 प्लस रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस लैम्डा का स्क्वायर। यहां से ये कैंसिल हो गया, लैम्डा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 3 के, और लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस रूट 3। क्लियर, दैट इज आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी सी इज ए ट्रायंगल सच दैट ए बी रेशो बी सी 1:2 है, point A lies on y-axis and the coordinate of B and C are known. Which of the following formula can definitely be used to find the coordinates of A? बेटा coordinates of A किस पर लाई कर रहे हैं, y-axis पर, राइट है, ये x-axis है, y-axis पर मीन्स 0 और y हो गए कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट से हम कभी भी कोई डिस्टेंस लेके निकालना हो तो किस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। सो ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी लाई ऑन ए सर्कल विद सेंटर दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। बेटा सर्कल पर 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं ए और बी, -1 एंड y 5 और 7, सेंटर पॉइंट क्या है बेटा 2 और -3y, राइट। तो उसने कहा है बी वाई की वैल्यू पता करनी है बेटा, ओ ए और ओ बी की जो लेंथ होगी वो क्या होगी सेम, क्योंकि ये क्या है सर्कल के रेडियस, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ओ ए का मतलब क्या हो गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर मीन्स 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -3y माइनस y का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3y का स्क्वायर। जहां पर प्लस क्यों आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और स्क्वायरिंग दो साइड करके कैंसिल कर दो, ये आपकी इच्छा है। 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, -3y माइनस y 4y का स्क्वायर कितना हो गया 16y स्क्वायर, राइट। यहाँ से सॉल्व किया तो कितना आ गया 9 प्लस 7 प्लस 3y का स्क्वायर, 9 से 9 तो कैंसिल ही कर दो। इसकी आइडेंटिटी सॉल्व कर लेते हैं, 49 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 42y, राइट। ये प्लस के इस साइड में आके किसके हो जाएंगे माइनस के। तो हमारे पास क्या रह गया बेटा 7y का स्क्वायर माइनस 42y माइनस 49 इज इक्वल टू 0। ये 7 से डिवाइड हो रहे हैं, -6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 7 1 का 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, -7y प्लस 1y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, y माइनस 7 y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 7 और -1, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, if the vertices of parallelogram PQR as taken in order then find the value of coordinates of S। बेटा ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती है, राइट। P Q R और S, P की वैल्यू कितनी है 3 और 4, Q की वैल्यू कितनी है -2 और 3, R की वैल्यू -3 और -2 कोऑर्डिनेट्स S के हमने पता करनी है, इसको हम मान लेते हैं x। ये पैरेलल साइड्स है, पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल होंगे, इसका मतलब PQ किसके इक्वल होगा SR के। क्या करते हैं इसको बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब बाइसेक्ट मीन्स क्या करते हैं, इनको दोनों जो डायगोनल्स हैं उनका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा सेम होगा, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू किसके इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ पी आर के, राइट। तो मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू किसके आ गया 3 माइनस 3 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, माइनस का 2 है
यहाँ पर 4 है, सॉरी 4 माइनस 2/2, राइट। x माइनस 2/2 y प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0/2 0 हो गया, 2/2 क्या हो गया 1, राइट। अब कंपेयरिंग किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2/2 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, y प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1 के। x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 2 के, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी क्रॉस करने पर 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -1, राइट। सो x और y की वैल्यू हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ x y s के क्या हो जाएंगे 2 एंड -1, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2015 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है बेटा, ओरिजिन को हम ओ से डिनोट करते हैं 0 0, और कोई पॉइंट ए दिया हुआ है, इसका हमने डिस्टेंस पता करना है, मींस ओ ए फाइंड करना है। तो क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225। सो 625 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 25 यूनिट्स, राइट। तो इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 25 यूनिट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 4 और 6 किस रेशियो में लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -6 और 10, 3 और -8 को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। लेट कर लेते हैं हम के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहे हैं, तो रेशियो फाइंड करनी है हमने, सेम सेक्शन फॉर्मूला। इसका मतलब 4 और -4 और 6 किसके इक्वल आ जाएगा m1 x2, ठीक है, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। अब कंपेयर कर लेते हैं, 3k माइनस 6 अपॉन 6k प्लस 1 इज इक्वल टू -4, अब और -8k प्लस 10 अपॉन xk प्लस 1 इज इक्वल टू 6। किसी भी एक को सॉल्व कर लेते हैं, 3k माइनस 6 माइनस 4k -4, 3k प्लस 4k किसके इक्वल आ जाएगा -4 प्लस 6, 7k किसके इक्वल आ गया 2k, k किसके इक्वल आ गया 2/7 मीन्स 2:7, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्या दिया हुआ है बेटा, आयुष स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस। आयुष अपने घर से चलना शुरू करता है अपने दफ्तर के लिए। इंस्टेड टू गोइंग टू द ऑफिस डायरेक्टली ऑफिस जाने के बजाय ही गोज टू द बैंक फर्स्ट, सबसे पहले वो बैंक में जाता है। मान लीजिए ये हाउस है उसका, ठीक है, हाउस मीन्स ए पॉइंट, यहां से वो बैंक में जाता है, ठीक है, बी पॉइंट तक मीन्स बैंक। फिर वो क्या करता है, फ्रॉम देयर टू डॉटर स्कूल, यहां से वो स्कूल डॉटर के स्कूल पर जाता है, सी पॉइंट पर डॉटर स्कूल, राइट। उसके बाद देन ही रीच्ड ऑफिस, यहां पर उसका ऑफिस है, यहां पर उसका ऑफिस है, राइट। Assume that all the distances covered are in straight line, ये जो है जितने भी डिस्टेंस कवर किए वो स्ट्रेट लाइन में ही उसने डिस्टेंस कवर किए हैं। If the house is situated at 2 4, मतलब हाउस के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 2 और 4, बैंक के हैं 5 और 8, स्कूल के हैं 13 और 14, और ऑफिस के हैं 13 और 26, राइट।
तो सबसे पहले उसने पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड बैंक। बैंक और हाउस के बीच का डिस्टेंस पता करना है, मीन्स ए बी। ए बी किसके इक्वल है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। किसके इक्वल आ गया बेटा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू √25 विच इज इक्वल टू 5 यूनिट्स और 5 किलोमीटर्स, क्योंकि उसने जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो किलोमीटर्स में दिए हुए हैं, तो 5 किलोमीटर है, राइट। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बैंक एंड स्कूल। अब बैंक और स्कूल के बीच का डिस्टेंस पता करना है, मीन्स बीसी। बीसी किसके इक्वल आ जाएगा, 13 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 14 माइनस 8 का स्क्वायर, राइट। ये कितना आ जाएगा बेटा, 3 माइनस 5 8 का स्क्वायर प्लस 14 माइनस 8 6 का स्क्वायर। 64 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू √110 किलोमीटर। सी डी। अब उसने कहा है डॉटर्स स्कूल और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस, मीन्स सी डी पता करना है हमें। सी डी कितना हो जाएगा, 13 माइनस 13 का स्क्वायर 26 माइनस 14 का स्क्वायर, मीन्स 0 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 12 किलोमीटर, राइट। अब लास्ट वन उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस बाय ट्रेवल्ड बाय आयुष। देखिए बेटा, आयुष यहाँ से स्टार्ट हुआ था, पहले बैंक गया, फिर डॉटर स्कूल में गया, फिर ऑफिस गया। अब पहले यहाँ से यहाँ तक ये लंबा डिस्टेंस हो गया, वो सीधा भी तो जा सकता था बट नहीं गया, तो उसने पूछा वो उसने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया है। सबसे पहले हमें एडी पता करना होगा। डी किसके इक्वल होगा, 13 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 26 माइनस 4 का स्क्वायर, राइट। दैट इज इक्वल टू 11 स्क्वायर 22 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 121 प्लस 484 600 22 को 22 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 486 आ रहे हैं, नहीं गलत तो नहीं करने में, नहीं 848 4 ही आ रहे हैं, और इसमें 121 ऐड किए तो कितना आ गया, 605। अब 605 के अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो कितना आ जाएगा, 2 का 4 205 4 5 पे नहीं जाएगा, 4 पे 16, ये कितना आ गया 9 9 में से 7 गए 2, ऊपर से 0 उतारिए, में 24 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, राइट। बट अगर इन सभी का डिस्टेंस कवर कर बताएं तो कितना आ जाए, 22 प्लस 5 कितना आ गया, 27 किलोमीटर। यहाँ से कितना आया, 24 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, तो 3 किलोमीटर उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया है, राइट। इसके साथ जो बेटा हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे क्लास चैप्टर 7 के वो कंप्लीट होते हैं। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई रह गया हो पॉइंट जो आपको नहीं समझ आया हो, जाने अनजाने में कैलकुलेशन में मेरे से गलती होगी तो उसके लिए सॉरी। कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में वो गलती ना हो और आपको अच्छे से समझा सको। तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।